अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़ेरी और आप देख रहे हैं फ़ेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। अगर बच्चों की बात की जाए तो मासूम बच्चे हर किसी को पसंद होते हैं जब ये अपनी क्यूट हरकतों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक पैदा होने वाले सबसे अनयूजुअल किड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैक्सन बुल, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अनयूजुअल अब नॉर्मल किड्स जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन इस जैसा रियल चाइल्ड आप आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये 2015 में पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुआ था तो इसके सर का आधा हिस्सा बिल्कुल फ्लैट था। ऐसा लगता था जैसे इसका आधा सर किसी ने काट दिया हो। असल में ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इस बीमारी में बच्चे का सर पैदाइशी तौर पर आधा होता है। इसकी ये बीमारी इसके ब्रेन को भी ग्रो करने से रोक देती है। ज़्यादातर ऐसी कंडीशन वाले बच्चे पैदा होने से थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं, लेकिन जैक्सन उन सब बच्चों से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव किड है। इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 6 साल है, लेकिन इसके जिस्म और ब्रेन की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। इसके पेरेंट्स हर वक्त इसको उठाकर रखते हैं। जब ये पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये बच्चा कभी भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि इसके ब्रेन ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन इसने इन सब बातों को गलत साबित कर दिया। ये अपने पेरेंट्स को बुलाता भी है और इवन इनको आई लव यू भी बोलता है। ये बच्चा वाकई ही में बहुत अनयूजुअल है। घर लोटी घर साइड, हम सब नॉर्मल रूटीन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके कद आम लोगों के मुकाबले में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हमें इन लोगों को देखकर ज़्यादा हैरत नहीं होती। लेकिन आप जिस बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं, इससे देखकर आप शौक हो जाएंगे। ये जो बेबी गर्ल आप देख रहे हैं, इसका नाम कार्लोबी है और ये 2007 में पैदा हुई थी। इससे वर्ल्ड टाइनेस्ट जो है वो गर्ल का नाम भी दिया गया है। जब ये पैदा हुई थी तो इसका कद सिर्फ 8 इंच था, तो इसका वज़न हाफ केजी से भी कम था। इसी पैदाइशी तौर पर एक बहुत ही अनयूजुअल डिसीज़ थी जिसे प्रमोडियल डर्फिज्म कहा जाता है। इस बीमारी में बच्चे की ग्रोथ बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता होती है। ज़्यादातर इस केस में बच्चे ज़िंदा ही नहीं बचते। कार्लोटी के बारे में भी डॉक्टर्स का कुछ ऐसा ही कहना था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इसने डॉक्टर्स की बात को गलत साबित कर दिया। ये लड़की 12 साल तक ज़िंदा रही थी। 7 साल की उम्र में ही इसने रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दिया था। इस वक्त इसका कद तकरीबन 2 फुट था और वज़न 4 केजी था। कार्लोटी एक बहुत ही ज़हीन और एक्टिव बच्ची थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जून 2019 में इसकी डेथ हो गई थी। एनीवे जो भी हो, ये बच्ची रियली बहुत ब्रेव थी। ईवान फासियानो, ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम ईवान है। इसकी उम्र 5 साल है और ये जो यूएस में रहता है। ये पैदाइशी तौर पर एक जेरेटी डिजीज़ का जो है वो शिकार है। ये बीमारी डायरेक्ट इंसानी स्किन को मुतासर करती है। जब कोई बच्चा इस बीमारी में पैदा होता है तो इसकी स्किन पैदाइश के वक्त ही बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक होती है। इसकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा स्किन से ढका होता है। ये स्किन बड़ी बड़ी प्लेट्स की शक्ल में होती है जिसके अंदर बहुत जल्द क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। इसकी वजह से बच्चा हर वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार रहता है। ईवान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। इसकी स्किन नॉर्मल स्किन के मुकाबले में 10 गुना तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके पेरेंट्स इसे बहुत ज़्यादा नहलाते हैं ताकि इसकी और स्किन रिमूव हो सके और इसकी जगह नई स्किन आ सके। इसके अलावा इस बच्चे की बॉडी को हर वक्त क्रीम्स और लोशन से कवर करके रखना पड़ता है ताकि ये हर वक्त ऑयली रहे। अगर इसमें हल्का सा भी क्रैक पड़ जाए तो स्किन फटने का खतरा होता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी हो सकता है। इवान का जिस्म बहुत ज़्यादा ओवरहीट भी हो जाता है जिसकी वजह से इसे शदीद जलन और पेन भी होता है। अनफॉर्चुनेटली इस अजीबोगरीब बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये रियली बहुत अनयूजुअल है। फू वैंगवाइन, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि जिराफ की गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हम इसे देखकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता क्योंकि सारे जिराफ ऐसे ही होते हैं। क्योंकि क्या हो कि अगर ऐसा ही कुछ हमें किसी इंसान में देखने को मिल जाए। सुनने में तो ये बात बहुत अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन चाइना में एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसकी गर्दन आम इंसानों की गर्दन से 3 गुना ज़्यादा लंबी है। इसका नाम फू वेंगोए है और ये बीजिंग में रहता है। इसकी उम्र 15 साल है। असल में ये लड़का स्पाइनल डेफॉर्मिटी का शिकार है। इस वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इस बीमारी में इंसान के जिस्म के औज़ा मसलन हाथ और पाँव वगैरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस लड़के को ये बीमारी पैदाइशी तौर पर है। इसकी सिर्फ गर्दन ही नहीं बल्कि उंगलियां भी बहुत ज़्यादा लंबी हैं। यह हर वक्त शदीद दर्द का शिकार रहता है। इवन कि ये प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर सकता। 2015 में चाइनीज़ चैरिटी सेंटर ने डोनेशन इकट्ठी करके इसकी सर्जरी करवाई थी। इसमें ऑपरेशन के ज़रिए इसकी आधी गर्दन रिमूव कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इसकी गर्दन नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये रियली बहुत रियर है। आशिक गवाही, नॉर्मली एक अडल्ट इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा लड़का भी मौजूद है
जिसके मुंह में 232 दांत मौजूद हैं। इसका नाम आशिक है और इसकी उम्र 17 साल है। इसे अपने सारे दांतों, मुंह और इवन के सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ये अपने गांव के बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गया था, लेकिन किसी को इसकी बीमारी की समझ नहीं आई थी। ये बेचारा हर वक्त शदीद तकलीफ में रहता है और खाना भी नहीं खा सकता था। फिर ये इलाज के लिए एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में आया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने इसके दांतों का एक्सरे करवाया, लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसे देखकर डॉक्टर्स भी शॉक हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके मुंह में 232 दांत मौजूद हैं। असल में ये लड़का एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन का शिकार था। इसे ऑटोटोमा कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान के मुंह के टिश्यूज़ एक हैकुलरली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स ने फ़ौरन इसका ऑपरेशन करने का फैसला किया। डॉक्टर्स को इस ऑपरेशन में 7 घंटे लगे थे और इवन इन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान हैमर्स का भी इस्तेमाल किया था। अब ये लड़का अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आ चुका है, लेकिन बहरहाल इसकी ये कंडीशन रियली टेरिफाइंग थी। निहाल बिटला, दुनिया में पाए जाने वाले ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार होते हैं। इनमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी मौजूद होती है जो इन्हें दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ बना देती है। निहाल में इन्हीं बच्चों में से एक था। जब ये पैदा हुआ था तो इस बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही लगता था। इसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना, भागना, दौड़ना और साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब ये 13 साल का हुआ तो इसे प्रोजेरिया नामी बीमारी लग गई। इस बीमारी में बच्चे का जिस्म अपनी उम्र से 8 गुना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जिसे सिर्फ 13 साल की उम्र में 40 साल से भी ज़्यादा का लगता था। हालांकि इसका कद तो इतना ही था जितना नॉर्मल 13 साल के बच्चे का होता है, लेकिन इसके जिस्म पर झुर्रियाँ और ओल्ड एज की सारी निशानियाँ जाहिर हो चुकी थीं। आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे बाल भी गिर गए थे था और ना ही साइकिल चला सकता था। इसे अपनी बीमारी की वजह से स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। ये सिर्फ ड्राइंग कर पाता या फिर सारा दिन इंटरनेट यूज़ करता था। जब ये बच्चा 15 साल का हुआ तो इसके जिस्म में 100 साल के बूढ़े इंसान जितनी कमज़ोरियाँ आ चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली 2016 में इस बेचारे की डेथ हो गई थी। इसकी ये बीमारी सच में बहुत स्ट्रेंज थी। एडालियर रोस्ट, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि अपने डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बीमारी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देते और नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। एडेलिया भी ऐसी ही एक ऐसी बच्ची है। इसकी उम्र 13 साल है और एक टेक्सास में रहती है। ये एक बहुत ही अनयूजुअल डिजीज़ का शिकार है और इसे प्रोजेरिया सिंड्रोम कहा जाता है। इस बच्ची की उम्र तो 13 साल है, लेकिन इसके सारे बॉडी पार्ट्स का साइज़ भी 13 साल के बच्चे जितना ही है, लेकिन इसका जिस्म बिल्कुल बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। इवन के इसके हाथ, पाँव और चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। लेकिन ये बहुत ही बहादुर लड़की है और इस बीमारी के बावजूद भी ये इससे लड़ रही है। ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और इसके यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। ये फ़नी वीडियोस बनाती है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी व्लॉगर भी है। इसने अपना निकनेम डिवा रखा है। हालांकि इस बीमारी की वजह से इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसने हौसला नहीं हारा।